हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस मीन होता है काल, काल मीन होता है समय। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है अपना पास्ट। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 आता है अपना फ्यूचर टेंस के प्रकार। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद इसी प्रकार हम टेंस के 12 प्रकार पढ़ेंगे। अब 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए और 4 फ्यूचर के हो गए। इसी प्रकार टेंस कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के। अब टेंस में अपन को करना है पहचान। टेंस में अपन क्या करना है? अपन को अब पहचान। सब्जेक्ट, अपन सब्जेक्ट यदि अपन को ढूंढना है, सब्जेक्ट यदि अपन ने ढूंढना है तो अपन मन में सोचेंगे अपन को कौन ढूंढना है। कौन ढूंढना है? कौन। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कौन। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब वर्ब मीन्स होता है कोई क्रिया। क्रिया मीन्स होता है कोई भी काम, जैसे खाना, पीना, रोना, गाना, सोना, उठना, बैठना, या कोई भी काम। जो भी अपन काम करते हैं, जो भी अपन काम कर रहे हैं उसको अपन क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती हैं और मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। ऑब्जेक्ट, जो वाक्य के अंत में बचता है उसे हम ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये सबसे पहला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस है और आपको इस टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि अपन को सबसे पहले तो टेंस की पहचान करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? अपन को पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। आपको कोई सारी वाक्य मिल जाए जिसके अंत में क्या आए, ता है आए, या ती है आए, या ते है आए, तो आपको समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। राम बाजार जाता है, हम पढ़ते हैं, रोशनी फल खाती है। इसमें पढ़ते गलत लिखा गया, वो पढ़ते होता है। ठीक है, आप लोग सुधार लेना, पढ़ते। अब राम बाजार जाता है, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट। क्या पहचानेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपन ऐसे पहचानते हैं। अब इसमें बताओ कौन बाजार जा रहा है? कौन बाजार जा रहा है? राम जा रहा है ना बाजार। राम बाजार जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद अपन ढूंढेंगे इसमें वर्ब। क्या ढूंढेंगे अपन इसमें? वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है? इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें बताइए आप क्या काम हो रहा है? इसमें जाने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब क्या हो जाएगा? इसमें जाना। अब इसके बाद अपन ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो बचता है, तो राम भी हो गया, जाना भी हो गया, और ता है हो गई इसकी पहचान। और अब क्या बचा? बाजार बचा है ना, तो बाजार अपना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दूसरा है हम पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। बताओ कौन पढ़ रहा है? हम। तो हम क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट। इसके बाद लिखा है पढ़ना। क्या लिखा है? पढ़ना। तो पढ़ना भी एक वर्ब होती है, तो ये हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगी वर्ब। आगे तीसरा है रोशनी फल खाती है, तो सबसे पहले अपन इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो फल कौन खा रहा है? रोशनी। तो रोशनी हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आ गई अपनी वर्ब। वर्ब क्या है? इसमें क्या काम हो रहा है? बताइए इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें खाने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब क्या हो जाएगा? खाना। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा? रोशनी हो गया, खा हो गया, और ती है पहचान हो गई। क्या बचा? फल। तो फल इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब आएगा अपना रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसमें ट्रांसलेशन का रूल आएगा। सब्जेक्ट यदि आई, यू और बहुवचन नहीं है, सब्जेक्ट मीन्स आपको मैंने सिखा ही दिया, सब्जेक्ट मीन्स आपको मैंने सिखा दिया। अब इसमें सब्जेक्ट यदि आई, यू और बहुवचन नहीं है, सब्जेक्ट क्या नहीं है? आई, यू और बहुवचन नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। यदि आई, यू और बहुवचन नहीं है, आई, यू और बहुवचन नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, आई, यू और बहुवचन मिलेगा तो अपन एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस बात का अपन को ध्यान रखना है।
पहला नोट है, अब क्रिया के अंत में जो वर्ब मैंने सिखाई ना अभी आपको, जाना, आना, खाना, पिया, इसकी इंग्लिश में क्या आएगा, इसकी इंग्लिश स्पेलिंग में यदि इस क्रिया के अंत में यदि एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स हो तो ई एस लगाते हैं। क्या क्या हो, एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स हो तो ई एस लगाते हैं, नहीं तो केवल एस लगाते हैं। अब नोट दूसरा है, दूसरे नोट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जिस क्रिया के अंत में बाय हो, जिस क्रिया के अंत में क्या हो, बाय हो, तो बाय को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। लेकिन यदि बाय के पहले ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों में से कोई भी वोवल हो, वोवल मीन्स होता है स्वर, कोई भी वोवल हो तो बाय को हटाते हुए एस लगाते हैं। इस बात को आप अब ध्यान से समझना। जिस क्रिया के अंत में बाय हो, जिस क्रिया के अंत में क्या हो, बाय हो, बाय तो हो ही, और बाय के पहले यदि ए, ई, आई, ओ, यू है, यदि बाय के पहले ए, ई, आई, ओ, यू है तो केवल अपन एस लगाते हैं, तो केवल अपन बाय को हटाकर क्या लगा देते हैं, एस। यदि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है तो अपन को बाय को हटाकर अपन आई, ई, एस लगाते हैं। ठीक है, और आपको ये और आगे समझ में आ जाएगा, मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको इसमें और आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे है सिंपल। अब इसका है स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को अपन को याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को अपन को याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उदाहरण अपन जोड़ते हैं। सबसे पहले रमेश जाता है, क्या है, रमेश जाता है। तो सबसे पहले आप उसमें ऊपर देखिए, इसके स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है ना। तो अब रमेश जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन जा रहा है बताओ, रमेश जा रहा है ना, रमेश क्या हुआ, सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया, रमेश। ठीक है, इसके बाद लिखा है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो मैं आपको ये बहुत सारी वर्ब भेज दूंगा, आपको लर्न करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाने को क्या बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, जाने को बोलते हैं, तो अपन क्या लिख लिया, गो लिख लिया। अब मैंने आपको पहले नोट नंबर 1 में बताया था कि अगर आखिरी में ओ आता है, क्या आता है, ओ, तो अपन क्या लगा देते हैं, ई एस। ओ आता है तो अपन ई एस लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें ओ आ रहा है तो अपन इसमें एस या ई एस की जगह अपन इसमें ई एस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें कोई है ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है अपना, राधा नाचती है। राधा क्या होती है, नाचती है। तो इसमें बताओ कौन नाच रहा है, राधा नाच रही ना, तो सब्जेक्ट ये क्या आ जाएगा अपना, राधा, तो अपन ने राधा लिख दिया। इसके बाद लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नाचने क्या बोलते हैं अपन, डांस, DANCE, डांस में क्या होता है, नाचना। इसके बाद जहाँ आखिरी में ई आता है वहाँ पर एस लगा देते हैं, इसमें अपन ने एस लगा दिया। ठीक है, तीसरा है अर्पित स्कूल से आता है। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, क्या लिखा है इसमें, सब्जेक्ट, तो अपन ने सब्जेक्ट इसमें क्या है, अर्पित स्कूल से आता है। स्कूल से कौन आ रहा है, अर्पित, तो अर्पित इसमें सब्जेक्ट हो गया अपना। इसके बाद लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखा है, क्या है इसमें, वर्ब क्या है इसमें बताओ, वर्ब इसमें बताइए कौन सा काम हो रहा है, इसमें काम कौन सा हो रहा है, आने का काम हो रहा है ना, तो आना है ना, ये वर्ब हो गया। आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कम, COME, कम लिख लिया अपन ने, COME, कम लिख लिया। और आपको मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया है कि ई के साथ क्या लगता है, एस, तो क्या हो गया जी, कम्स हो गया। ठीक है, अब स्कूल से बचा है ना, तो स्कूल से ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, अर्पित हो गया था सब्जेक्ट अपना, आता हो गया अपना आना क्या हो गया अपना, वर्ब हो गया, और ता है अपनी क्या हो गई, पहचान हो गई। और अब जो बचा है ना, तो अपन उसको ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, स्कूल से। तो जब अपन कहीं से आते हैं ना, उसके लिए अपन से के लिए फ्रॉम का यूज कर दिया, और स्कूल का अपन ने स्कूल लिख दिया। ठीक है, चौथा नंबर का है बेगाना गाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बे गाना गाते हैं। सबसे पहले अपन इसमें सब्जेक्ट दिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बे को क्या बोलते हैं अपन, दे, तो अपन ने दे लिख लिया। इसके बाद क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, SING, सिंग। इसके बाद क्या लगाना है अपन को, एस या ES, तो अपन इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे। इसमें एस या ES क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आई, यू और बहुवचन होता है, तो अपन एस या ES नहीं लगाते हैं। आई, यू और बहुवचन होता है तो अपन एस या ES नहीं लगाते हैं। तो बे कोई एक तो है नहीं है, बहुत सारे लोग हैं या एक से ज़्यादा हैं, इसलिए अपन इसमें एस या ES नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गाना। एक तो अपना गाने वाला गाना हो गया, और ये अपना एक हो गया सॉन्ग, तो अपन लिख लिया सॉन्ग। अब इसी प्रकार ये आपको अच्छे से समझना है। वीडियो में यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको फिर से वीडियो देखना है, और इसके मैं आपको अब एग्जाम्पल दूंगा, वो आपको
हल करके मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है।